तो जय हिंद। देखिए, अब हम एक और टॉपिक पे आए हैं, दर्पण। मिरर क्या होता है? देखिए, हमने पिछले वीडियोस में अपवर्तनांक पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं मिरर। मिरर क्या होता है? कह रहा है वह तल जिसके एक भाग में पॉलिश और दूसरा भाग क्या हो, परावर्तक होता है, मतलब कि जिससे हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। ओके, इतनी बात तो हमारी गॉटेड है, पता है हमको। ओके, अब दर्पण होते कितने टाइप्स के हैं? दर्पण हमारे होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हमारा होता है समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, ये दो टाइप्स के हमारे दर्पण होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में अंतर क्या होता है वो देखिए। अब समतल दर्पण सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। देखिए, समतल दर्पण होता क्या है? कह रहा है कि किसी समतल पृष्ठ पर, अगर किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, मतलब कि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए उस भाग में, है ना, समझने की कोशिश करिएगा, और एक तरफ परावर्तक तल हो तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण मतलब कि किसी गोले के एक भाग को काट लो और उसके एक भाग में क्या कर दो? पॉलिश कर दो। बस बन गया हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल मतलब कोई रेक्टेंगल टाइप का या स्क्वायर टाइप का, और गोलीय दर्पण मतलब कि कोई गोले में, मतलब कि स्फेयर टाइप का। ओके, तो ये टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहली विशेषता होती है कि ये पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कैसा? पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, अगर आपके जैसे नाक में यहां कोई चोट लग गई, ओके, तो जब आप समतल दर्पण में देखेंगे तो ये नाक इस तरफ, मतलब कि अगर ये विपरीत टाइप का बनाता है प्रतिबिंब। ठीक है, विपरीत टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये अपनी वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बनाता है। अगर वस्तु का की लंबाई u है तो उसका प्रतिबिंब 2u बनाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब कि उसका दोगुना, अगर 5 सेंटीमीटर का ये है तो ये 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तीसरा होता है ये हमेशा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी और सीधा। ठीक है, खासकर जो मेन होते हैं इतने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण हमारे दो टाइप के होते हैं। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, गोलीय दर्पण को हम स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं एक हिसाब से। ठीक है, ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, अवतल और उत्तल। कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अवतल को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये दोनों होते क्या हैं? देखिए, अगर हमने एक टुकड़ा लिया, गोली दर्पण को काट के इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी। ठीक है, पॉलिश कर दी, और इस धसे हुए भाग से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे, अवतल दर्पण। और वही अगर इसके धसे हुए भाग में हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें। ठीक है, तो ये जो परावर्तक तल होगा ये उभरा हुआ तल। ठीक, ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल दर्पण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए